हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। शेयर मार्केट में शेयर्स इशू या ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पर शेयर्स का खरीदना और बेचना होता है। ये कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ से आप शेयर्स बाय करते हो। मान लीजिए आपने किसी कंपनी से 10 शेयर्स बाय किए हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिसके बाद आप वो शेयर्स अपने मर्जी के हिसाब से कभी भी बेच सकते हैं। किसी कंपनी में शेयर्स बाय करके आप उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे वो कंपनी ग्रो होती है तो आपके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती है। बहुत से फैक्टर्स शेयर मार्केट की प्राइस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये देखा गया है कि शेयर्स की प्राइस हमेशा बढ़ती है। शेयर मार्केट ये कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू कराती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। और आईपीओ से ही कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कराती है, जिसके बाद पब्लिक से उन्हें फंड्स मिलते हैं जो वो अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। वो कंपनी आईपीओ के बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है, जिससे कॉमन मैन को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करे। लेकिन कंपनी अपने शेयर्स बेचती क्यों है? कंपनी को अपने एक्सपांशन और डेवलपमेंट के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके कारण वो अपने शेयर्स बेच के पब्लिक से पैसे रेज करती है। आप शेयर मार्केट में या तो ट्रेडर हो सकते हो या इन्वेस्टर। ट्रेडर्स स्टॉक्स को शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। चलिए स्टॉक मार्केट के इतिहास के बारे में जानते हैं। पहले स्टॉक ब्रोकर्स एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे स्टॉक्स की ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन जैसे ही ब्रोकर्स बढ़ते गए और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो वो दूसरी जगह रिलोकेट होने लगे। और ऐसे ही 1854 में वो दलाल स्ट्रीट पे इकट्ठा हुए, जहाँ पे अभी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। और उसके बाद 1993 में एनएससी फॉर्म हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इससे हमें पता चलता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो तो आपको ये बाहर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में सीखना शुरू करते हो तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमेशा लोगों द्वारा बियर मार्केट और बुल मार्केट के बारे में सुना होगा। बुल मार्केट में स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती जाती है और बियर मार्केट में वो कम होती है। ये प्राइस का बढ़ना और कम होना ये एनएससी और बीएससी में होता है। ये इंडिया के सबसे बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपना एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। ये किसी भी ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन इजीली बन जाता है, जिसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट के साथ लिंक कराना होगा और आप इसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप कभी भी शेयर्स खरीद सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। इन फाइनेंशियल एसेट्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। इससे आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। डिविडेंड्स और कैपिटल ग्रोथ ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपका पैसा बढ़ते जाता है। डिविडेंड्स ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी कमाती है और जो अपने शेयर होल्डर्स को एज ए कैश डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप होल्ड करते हो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपका कैपिटल ग्रोथ होता है और जितना इसका लॉन्ग ड्यूरेशन हो उतने ही आपको अच्छे रिटर्न्स आते हैं। चलिए जानते हैं इंडिया की टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर्स जिन्होंने शेयर मार्केट में महारत हासिल की है। राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी और रमेश दमानी, इन्होंने स्टॉक मार्केट में महारत हासिल की है। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जर्नी 5,000 रुपये से शुरू की थी और आज उनके पास 15,000 करोड़ के टोटल एसेट्स है। राधाकृष्ण दमानी ये भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है।
इन्होंने राकेश झुनझुनवाला को गाइड किया है। राधा किशन दमानी बहुत से शेयर्स और स्टॉक्स होल्ड करते हैं, लेकिन इनमें से 52% स्टॉक्स वो अवेन्यू सुपरमार्केट्स में होल्ड करते हैं और 16% सेंट्रल ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स में। रमेश दमानी ये अपनी ही फाइनेंस कंपनी रमेश दमानीज फाइनेंस इसमें डील करते हैं। इन्होंने अपनी जर्नी 1989 में बीएससी से शुरू की थी। स्टॉक मार्केट में जितना आप कमा सकते हो उतना ही आप गवा भी सकते हो, इसलिए आपको इसके रिस्क के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो या उसके मैनेजमेंट में कोई फेलियर आ जाए या वो पुअर क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट्स दे रहा हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने गलत स्टॉक पिक किया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, यानी अगर उस कंपनी पे बहुत कर्जा है तो वो बैंकरप्ट हो सकती है। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी आपको अपना पूरा पैसा किसी एक ही कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए कोई एक कंपनी अच्छे रिटर्न्स नहीं देती है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि सारी कंपनीज बुरा परफॉर्म करेगी। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में किसी एक कंपनी का स्टॉक रखने से बेहतर है कि आप ज़्यादा कंपनी के स्टॉक्स रखें। गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस बदलती रहती है, कभी वो बढ़ा देती है तो कभी वो घटा देती है, जिससे स्टॉक्स की प्राइस भी अफेक्ट होती है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे रॉ मटेरियल्स की प्राइस भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी अफेक्ट हो रहा है। मार्केट रिस्क, इसे सिस्टमैटिक रिस्क भी कहा जाता है, और ये दिन भर में जितनी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उस पर आधारित है। जो मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी, ये कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, और इससे रिटर्न्स भी अफेक्ट करते हैं। कभी अगर मार्केट नीचे चला जाए तो इससे अच्छे खासे स्टॉक्स की प्राइस भी कम हो जाती है। स्टॉक्स आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक वैल्यूएबल पार्ट है। अगर आप अलग अलग कंपनीज में स्टॉक्स ओन करते हैं तो आप इससे अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बहुत सालों से ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स ज़्यादा बेटर है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि बॉन्ड्स। लेकिन स्टॉक्स की प्राइस हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की ये फ्लक्चुएशंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये अच्छे खासे गेन्स डिलीवर करता है। भले ही डेली बेसिस पे स्टॉक्स की प्राइस फ्लक्चुएट हो, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये हमेशा बढ़ती हुई दिखाई गई है। कंपनीज जिनकी स्टेबल ग्रोथ हो, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप अच्छे खासे रिटर्न्स ला सकते हो। कुछ लोग शेयर मार्केट को रिस्की इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन राइट शेयर्स में इन्वेस्ट करके वो आपको 5 से 10 साल तक अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये रियल एस्टेट और गोल्ड से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप यंग एज से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपने टाइम और मनी के अकॉर्डिंग प्लान करिए। लोग शॉर्ट टाइम के लिए भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि शेयर्स बहुत ही वॉलेटाइल है, राइट शेयर्स में इन्वेस्ट करके आपको जल्दी प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं। मार्केट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल न्यूज़ को एक इरेशनल तरीके से रिएक्ट करता है। कभी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो मार्केट के फेवर में हो तो स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाती है, और कभी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो बुरी हो तो स्टॉक्स की प्राइस घट जाती है। तो ऐसी कुछ प्रेस की खबरें या र्यूमर्स, इनसे स्टॉक्स की प्राइस बहुत अफेक्ट होती है। अगर शेयर्स की प्राइस में एक शार्प डीप आ जाए तो उसे स्टॉक मार्केट क्रैश कहा जाता है। मार्केट क्रैश ये पैनिक और पब्लिक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। ऐसे बहुत ही फेमस स्टॉक मार्केट क्रैश है जिनकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोगों का नुकसान हुआ है। स्टॉक्स बाय करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि पीई रेशो, चार्ट, बीटा और डिविडेंड्स। पीई रेशो, पीई रेशो का मतलब है, सपोज किसी कंपनी का पीई रेशो 20 है, तो इसका मतलब है इन्वेस्टर्स $20 पे करने के लिए रेडी है $1 की अर्निंग के लिए। ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा होगा, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपकी कंपनी का पी रेशो हाई है तो इसका भी कुछ रीज़न होगा।
अगर उसका पी रेशो कम है लेकिन वो फास्टली ग्रो हो रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज बीटा। बीटा वॉलेटिलिटी मेजर करता है, यानी आपके कंपनी का स्टॉक पिछले 5 सालों में कैसा रहा है। ये स्टॉक्स में रिस्क मेजर करता है। जब आप गूगल करोगे तो आपको पी रेशो के सेम पेज पे ही बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपके पास उतना टाइम ना हो कि आप रोज मार्केट को देख पाए या उसे स्टडी कर पाए तो आपको डिविडेंड्स देखने चाहिए। डिविडेंड्स ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंपनी करती है अपने शेयर होल्डर्स को एज ए रिवॉर्ड। डिविडेंड्स ये इंटरेस्ट की तरह है, जो स्टॉक्स की प्राइस कितनी भी हो वो आपको पे करते हैं। डिविडेंड्स ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और ये जनरली कैश में इशू किए जाते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि वो एक अच्छा खासा इनकम लाके देते हैं। बहुत सी कंपनीज उनको रेगुलर इंटरवल्स में इशू कराती हैं। डिविडेंड्स पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना ये इन्वेस्टर्स की बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। उसके बाद है चार्ट्स। चार्ट्स ये बहुत प्रकार के होते हैं। चार्ट्स में लाइन चार्ट्स आते हैं, बार चार्ट्स आते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट्स आते हैं और इनका यूज़ टेक्निकल एनालिसिस के लिए किया जाता है। लेकिन ये चार्ट लर्निंग की टेक्निक को सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट का चार्ट लोअर लेफ्ट से शुरू हो रहा हो और अपर राइट में ख़त्म हो रहा हो तो ये अच्छी बात है। अगर चार्ट का हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको कंपनी की पूरी रिसर्च करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट और इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।